तो चलिए गाइस, आज का टॉपिक है रेजिडेंशियल स्टेटस। सिटीजनशिप की बात नहीं कर रहे हैं गाइस, हम रेजिडेंशियल स्टेटस की बात कर रहे हैं, जिसके बिहाफ पर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग टैक्स चार्ज किया जाता है। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं एक इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस की। तो गाइस, कोई भी इंडिविजुअल या तो रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा। गाइस, अगर इंडिविजुअल रेसिडेंट नहीं है तो वह नॉन रेसिडेंट ट्रीट कर लिया जाएगा, बट यदि इंडिविजुअल रेसिडेंट है तो आगे यह देखा जाएगा कि वह ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। कोई भी इंडिविजुअल दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर लेता है तो वह रेसिडेंट हो जाता है, और अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाता है तो वह नॉन रेसिडेंट हो जाता है। और जब वो रेसिडेंट हो जाता है तो उसे एडिशनल 2 कंडीशन फुलफिल करनी होती हैं। गाइस, 2 कंडीशन, और दोनों ही कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। ऊपर हमने रेसिडेंट के लिए देखा कि 2 में से एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है, पर यदि वह रेसिडेंट हो जाता है और उसे चेक करना है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो यहाँ पर 2 कंडीशन दी गई हैं और दोनों ही कंडीशन फुलफिल करनी होंगी, और दोनों ही कंडीशन अगर फुलफिल कर ली जाती हैं तो वह ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाता है। तो गाइस, किसी भी इंडिविजुअल के रेसिडेंटल स्टेटस को चेक करने के लिए हमें उसके 10 प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड चेक करना होता है कि वह इंडिया में उन 10 प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहा है। तो गाइस, मैंने आपको बताया कि किसी भी इंडिविजुअल को चेक करना है कि वह रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट, तो उसको 2 कंडीशन में से एक कंडीशन फुलफिल करनी होगी। तो पहले वह 2 कंडीशन देख लेते हैं कि कौन सी हैं। तो गाइस, सबसे पहले देखा जाएगा कि कोई भी इंडिविजुअल रिलीवेंट प्रीवियस ईयर में, रिलीवेंट प्रीवियस ईयर से मतलब है कि करेंट असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले वाला प्रीवियस ईयर, उसमें 182 डेज इंडिया में रहा हो। इसका मतलब है कि उसने अपना मैक्सिमम टाइम 182 डेज जो है वो इंडिया में बिताया हो। टोटल 365 डेज में से 182 डेज इंडिया में अगर वह रहा हो तो यह फर्स्ट कंडीशन है, यह वह फुलफिल कर लेता है तो वह रेसिडेंट होता है। तो गाइस, ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन यह है कि हो सकता है कि 182 डेज एक्सीडेंटली रिलीवेंट प्रीवियस ईयर में इंडिविजुअल ना रह पाया हो, तो वह 60 डेज या मोर डेज इंडिया में रिलीवेंट प्रीवियस में रहा हो और प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज और मोर इंडिया में रहा हो, तो भी वह रेसिडेंट कहलाएगा। यह है सेकंड कंडीशन। और किसी भी इंडिविजुअल को रेसिडेंट होने के लिए दोनों में से किसी एक कंडीशन को फुलफिल करना होगा, और अगर दोनों में से किसी भी एक कंडीशन को फुलफिल नहीं किया गया तो उस इंडिविजुअल को नॉन रेसिडेंट ट्रीट कर लिया जाएगा। गाइस, रेसिडेंशियल स्टेटस समझना क्या कंपलसरी है? यस, कंपलसरी है, क्योंकि जो हमारा टैक्सेशन का सिस्टम है वह रेसिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करता है। आपका रेसिडेंशियल स्टेटस जैसा होगा वैसी आपके टैक्स चार्ज किया जाएगा। रेट्स अलग अलग हो जाते हैं, टैक्सेशन का सिस्टम अलग अलग हो जाता है। इसलिए किसी भी इंडिविजुअल का या किसी भी पर्सन का, चाहे वो कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, एओपी हो, बीओआई हो या यूएफ हो या इंडिविजुअल, किसी का भी रेसिडेंशियल स्टेटस पहले जानना ज़रूरी है उस पर टैक्स चार्ज करने से पहले। गाइस, जब यह डिसाइड हो जाता है कि कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट है तो आगे देखते हैं कि वह ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट देखने के लिए उसे एडिशनल 2 कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है, और यहाँ पर उसे दोनों ही कंडीशन फुलफिल करना पड़ेंगी। तो गाइस, जो फर्स्ट कंडीशन है वह यह है कि वह इंडिविजुअल 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 730 डेज और मोर इंडिया में रहा हो। और सेकंड जो कंडीशन है वह यह है कि 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में से
किन्हीं 2 ईयर्स में रेसिडेंट इंडिविजुअल रहा हो। बस दोनों कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए, ये दो कंडीशन फुलफिल कर ली तो वह ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाता है। और यही कंडीशन फुलफिल ना की गई तो इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट ट्रीट किया जाएगा। तो गाइस, ऑर्डिनरी रेसिडेंट की जो सेकंड नंबर की कंडीशन है कि 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में से किन्हीं 2 ईयर में इंडिविजुअल को रेसिडेंट होना चाहिए। वह तब फुलफिल होगी जब 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में से किन्हीं 2 ईयर में जो रेसिडेंट वाली कंडीशन है, 2 कंडीशन, उनमें से किसी एक कंडीशन को इंडिविजुअल फुलफिल करता है, तभी वह रेसिडेंट कहलाएगा। तो सेकंड कंडीशन में ये देखना ज़रूरी है कि 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में से किन्हीं 2 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में इंडिविजुअल ने रेसिडेंट की किसी एक कंडीशन को फुलफिल किया हो। शॉर्ट में अगर हम देखें, रिवीजन करें, तो कोई इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले यह देखते हैं कि वह रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। रेसिडेंट के लिए 2 कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को फुलफिल करना होता है। फर्स्ट कंडीशन है कि वह रिलीवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज इंडिया में रहा हो, और सेकंड कंडीशन है कि वह रिलीवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज ना भी रहा हो लेकिन 60 डेज और मोर डेज इंडिया में रहा हो, और प्लस प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज इंडिया में रहा हो, तो वह रेसिडेंट कहलाएगा। अब जब वो रेसिडेंट कहलाता है, इन 2 कंडीशन में से किन्हीं भी एक कंडीशन को वो अगर फॉलो नहीं करता है तो वह नॉन रेसिडेंट ट्रीट कर लिया जाता है। अब जब वह रेसिडेंट कहलाता है तो आगे देखते हैं कि वह ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए उसे 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती हैं। यदि ये 2 कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ट्रीट कर लिया जाता है। तो ये फर्स्ट कंडीशन है कि उसे 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 730 डेज इंडिया में होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन है कि 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में से किन्हीं 2 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में उसे रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट होने के लिए उसे ऊपर दी गई रेसिडेंट की कंडीशन 2 कंडीशन में से किन्हीं एक कंडीशन को फॉलो करना, तो वह ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा, नहीं तो वह नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो देख लेते हैं। तो पहला एक्सेप्शन है कि यदि कोई इंडियन सिटीजन है और वह इंडिया से एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है, फॉरेन जा रहा है, तो उसके लिए रेसिडेंट की 2 कंडीशन में से सेकंड वाली कंडीशन अवेलेबल नहीं होगी। उसके लिए सिर्फ यही देखा जाएगा कि वह इंडिया में 182 डेज रहा हो। अगर वो इंडिया में 182 डेज से कम रहा है तो उसे सेकंड ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, उसे नॉन रेसिडेंट ट्रीट किया जाएगा, और यदि वो 182 डेज रहा है तो वो रेसिडेंट कहलाएगा। ये हो गया फर्स्ट एक्सेप्शन। सेकंड एक्सेप्शन है कि कोई इंडियन सिटीजन है और वह इंडियन शिप पर क्रू मेंबर बन रहा हो। इंडियन शिप पर, ध्यान दीजिए, इंडियन शिप पर बोला है, तो फिर उसे भी रेसिडेंट होने की सेकंड कंडीशन अवेलेबल नहीं होगी, उससे भी सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन को ही फुलफिल करना पड़ेगा। अगर वो फुलफिल नहीं करता है तो नॉन रेसिडेंट ट्रीट कर दिया जाएगा। थर्ड एक्सेप्शन है जो, वह यह है कि कोई इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन का है और वह आउटसाइड इंडिया से विजिट करने इंडिया आता है, तो भी उसे सेकंड कंडीशन अवेलेबल नहीं होगी, ओनली फर्स्ट कंडीशन ही उसे फुलफिल करनी पड़ेगी, 182 डेज वाली। और फोर्थ एक्सेप्शन जो है वह यह है कि जो थर्ड एक्सेप्शन था वो सेम वही रहेगा कि कोई इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का इंडिविजुअल, उसकी इनकम इंडिया से 15 लाख रुपए से ज़्यादा या 15 लाख रुपए जनरेट होती है, तो उस जो सेकंड वाली कंडीशन है रेसिडेंट की, 120 डेज इंडिया में रहना कंपलसरी है। और मैं आपको यहीं 3 और 4th एक्सेप्शन है, ये हमेशा नॉट ऑर्डिनरी, वो इसलिए है क्योंकि यह
ऑर्डिनरी रेसिडेंट की जो 2 कंडीशन है उन्हें फुलफिल नहीं कर पाएंगे। 5वां एक्सेप्शन है जिसे डीम्ड रेसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है, वह यह है कि कोई इंडिविजुअल एक भी दिन इंडिया में ना रहा हो लेकिन वह इंडियन सिटीज़न हो। हाँ फ्रेंड, इंडियन सिटीज़न बोला है मैंने, इंडियन ओरिजिन नहीं, इंडियन सिटीज़न हो और वह आउटसाइड इंडिया भी टैक्स ना पेड करता हो, लायबल ना हो टैक्स के लिए। आउटसाइड इंडिया टैक्स पेड ना करने की बजाय उसकी परमानेंट सिटीजनशिप हो या फिर उसका कम 15 तो उसे इंडिया में टैक्स पेड करना होगा। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और फ्रेंड्स, आपसे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूँगी। आपको अगर लगता है कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप बिल्कुल करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा अगर आपको इससे वाकई में कोई फ़ायदा हुआ है वीडियो से तो।